नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट, कार्मा थ्योरी, कर्मा थ्योरी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। उस पूरे का ये पूरा क्या है, कर्मा थ्योरी, इसकी स्पिरिचुअल डेप्थ क्या है इस कर्मा थ्योरी की, वो आज मैं आपको स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल से समझाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे 3 स्फेयर बना रखे हैं। ये सबसे इनर स्फेयर, उसके बाहर एक स्फेयर और उसके बाहर एक और स्फेयर है। इन तीनों स्फेयर को बोलते हैं स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस। स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस, कौन कौन सी कॉन्शियसनेस है हमारे पास, कितने तरह की स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है? हमारे पास 3 तरह के स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है। एक तो है बॉडी के लेवल पे, एक है माइंड के लेवल पे और एक है सोल के लेवल पे। हमारे पास 3 तरह के स्फेयर ऑफ कॉन्शियसनेस है, एट बॉडी लेवल, एट सोल लेवल एंड एट माइंड लेवल। सबसे जो सेंटर स्फेयर है वो बॉडी का है, उसके बाद माइंड का है, उसके बाद में सोल का है। अगर हम कर्मा थ्योरी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, देखो वो तो क्या होता है कि अगर आपने अच्छा किया, गुड किया, कुछ अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा होगा, और कुछ बैड किया आपने तो आपके साथ में भी बैड होगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। अब देखो, बॉडी, माइंड और सोल लेवल पे ये जो गुड और बैड का जो प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपने बॉडी लेवल पे कुछ गड़बड़ की है, गलत किया है, गलत करने का मतलब क्या है, सही क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा कुछ जो आपको आपके लाइफ प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है, आपके लाइफ प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, आपके लाइफ लाइफ प्रोसेस को ब्लिसफुल स्टेट जो होती है उससे दूर करता है, आपको अशांति, चिड़चिड़ापन, सर का भारी होना, एक डिस्कम्फर्ट की जो स्टेट होती है ना, आप यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज एक फील नहीं करते, आप इसके साथ अलाइंड महसूस नहीं करते हो। तो ऐसा जो स्टेट होता है, ऐसा जो प्रभाव होता है, वो एक बुरा प्रभाव की तरह हम उसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बॉडी लेवल पे कुछ खराब आपके साथ होता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है विद इन डे और 2-3 डे में आपको देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? मान लो आपने कोई खराब खाना खाया, आपको पता है ये बॉडी लेवल पर नुकसान कर रहा है, ये जंक फूड है, ऑयली है, बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला है। अगर आपने बॉडी लेवल पे कोई बैड कर्मा किया है, तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो विद इन डे और मंथ मिल जाता है। विद इन डे और मंथ आपको देखने को मिलता है। आपने कुछ खराब काम किया है तो आपको एक दिन के, एक दो दिन में पता चलेगा पेट में एसिडिटी हो रही है, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको पता चलेगा अरे यार वेट गेन हो गया, वेट ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन अगर आप कुछ गुड कर्मा करते हो, अच्छा काम करते हो, खाना बढ़िया ले रहे हो, डाइट अच्छी ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो विद इन 1-10 डेज या फिर 1 मंथ के आसपास आपको पता चल जाएगा कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको आपकी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं। तो ये कर्मा थ्योरी है बॉडी लेवल पे। अच्छा किया तो आपके साथ अच्छा हुआ, खराब किया तो आपके साथ में खराब हुआ। खाना बहुत अच्छा खाया तो आपकी बॉडी का डाइजेशन अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट आपको विद इन 1-2 डेज देखने को मिलेगा। बॉडी के हार्मोन्स प्रॉपर मेंटेन रहेंगे, सेरोटोनिन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी हैप्पी हैप्पी फील करेगी, बिल्कुल अच्छा रहेगा। बॉडी की एक कंफर्ट स्टेट जो है आपको विद इन 1 डेज, 2 डेज या 3 डेज या विद इन 1 मंथ में उसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो बॉडी लेवल पे जो कर्मा थ्योरी कैसे लागू होती है, उसके रिजल्ट्स जो है विद इन 1-2 डेज या फिर विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आपने कुछ खराब किया तो खराब, कुछ अच्छा एक्शन लिया तो अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो आता है माइंड लेवल पे। माइंड लेवल पे आपने कुछ खराब किया या अच्छा किया, माइंड लेवल पे क्या होता है कि आपने बहुत सोच समझ के कोई दिमाग से कोई एक्ट कर रहे हो, दिमाग से बहुत ज्यादा उसकी प्लानिंग कर रहे हो, दिमाग से उसका कोई आउटकम आप देखना चाहते हो। चाहे आपने कोई क्राइम प्लान किया है, चाहे आपने कोई अच्छी चीज भी प्लान की है, दोनों हो सकती है। चाहे आपने कोई बैड एक्ट जो है वो प्लान किया है माइंड लेवल पे, और आपने कोई अच्छा एक्ट प्लान किया है माइंड लेवल पे, तो उसका रिजल्ट जो है वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि विद इन 1 मंथ या फिर विद इन 1 ईयर आपको देखने को मिलता है। विद इन 1 मंथ, या तो 1 मंथ में या फिर 1 से 3 साल के बीच में
आपको कोई भी माइंड की जो प्लानिंग है उसका एक्ट का रिजल्ट जो है, चाहे अच्छा है चाहे खराब है, वो देखने को मिलता है। लेट सपोज आपने किसी एग्जाम को क्रैक करना है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरा 1 साल तक आपने उसी पे ही दिमाग लगाया, दिमाग पूरा खर्च किया, उसी के लिए आपने एक्ट किया, तो उस कर्मा का जो रिजल्ट है आपको विद इन 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर में मिल जाता है। अगर आपने कोई बैड प्लानिंग की, मान लो कुछ एकदम खुरापाती विचार के साथ में आपने किसी को धोखा दिया, किसी के साथ चीट किया, किसी को झूठ बोला, तो अगर आपने ऐसा कोई एक्ट किया है माइंड लेवल पे, ये सारे माइंड लेवल के एक्ट है, बॉडी लेवल के एक्ट नहीं है, ये सारे माइंड लेवल के एक्ट है। अगर आपने ऐसा कुछ किया, बैड कर्मा किया, किसी को चीट, जो धोखा देना, झूठ बोलना, तो ऐसे उसके भी रिजल्ट जो है विद इन 1 या 3 ईयर आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा इंस्टेंटली आपने कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, लेकिन 1 से 3 साल के बीच में आपको लगेगा कि उससे आपके जो माइंड की जो पीस है, देखो बैड कर्मा माइंड लेवल पे कैसा पता चलता है, सर का भारी होना, एंजाइटी में आना, पीसफुल स्लीप नहीं आना, एक अच्छी शांति वाली नींद नहीं आना, ये सारे कहाँ पे दिखाई देते हैं? माइंड लेवल पे आपको इफेक्ट आते हैं। मान लो किसी ने रिश्वत ली, भ्रष्टाचार किया, तो उसने जो माइंड लेवल पे करप्शन किया है, ये करप्शन क्या माइंड लेवल पे ही किया है पहले, उसको पता है ये गलत है, फिर भी वो उसने किया है, तो उसको एक माइंड लेवल पे शांति महसूस नहीं होगी, उसको एक तसल्ली वाली नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे माइंड लेवल पे कर्मा का जो है बुरा इफेक्ट पड़ता है। मित्रों, मैं यहाँ पे ये भी बताने वाला हूँ कि जो माइंड और सोल लेवल के कर्मा है, अगर आपने अवांछित रूप से बिना इच्छा के भी कोई परिस्थितिवश आपने कोई खराब कर्म कर दिया है, तो उसका भी समाधान कैसे होगा वो भी मैं वीडियो के आखिरी तक मैं बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब अगर कोई सोल लेवल पे गड़बड़ हुई है, आत्मीय स्तर पे कोई अगर कार्मिक बैड एक्शन हुआ है, तो उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो इफेक्ट है वो विद इन 10 ईयर्स और कम से कम 6 साल, है ना, 6 साल का टाइम लगता है अगर कार्मिक लेवल पे। 6 से इसमें 6 ईयर का टाइम लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ने में, या फिर 6 से हो सकता है 1 लाइफ टाइम भी लग जाए, पूरा एक जीवन खप जाए सोल लेवल पे बैड कर्मा को ठीक करने में, या फिर जो गुड कर्मा है उसका रिजल्ट आने में, या फिर मैनी लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं, कभी कभी मैनी लाइफ टाइम्स, कई जीवन भी लग सकते हैं सोल लेवल पे कोई अच्छे कर्मा का अच्छा रिजल्ट देखने में, या फिर बुरे कर्मा का बुरा रिजल्ट देखने पे। सोल लेवल के अच्छे कर्मा क्या है? आपके अंदर इंट्यूटिव एबिलिटीज, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस लाइफ को अनुभव कैसे कर रहे हो आप कितना खुल के, कितना आनंदित होके, कितना मुक्त होके, कितना सुलझा के और कितना बढ़िया अनुभव ले रहे हो आप इस जीवन का, वो होता है आपके गुड कर्मा का रिजल्ट। और बैड कर्मा का, आप सब कुछ कर रहे हो, आपके पास अच्छी बॉडी है, बढ़िया एकदम फिट हो, बढ़िया हो, एकदम तंदुरुस्त हो, माइंड भी बढ़िया एकदम पूरा शानदार शार्प इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपके अंदर एक बहुत अच्छा एहसास नहीं है, अनुभव के तौर पे आपको लगता है जीवन खाली है, तो डेफिनेटली वहां पे आपके सोल लेवल के जो बैड कर्माज है वो आपको हैम्पर कर रहे हैं। तो उन कर्मास को करेक्ट करने की जरूरत है। कोई इंटेंटफुली सोल लेवल पे गुड और बैड कर्मा नहीं करता। गुड और बैड कर्मा जो सोल लेवल पे इंप्रेशन आता है वो बॉडी और माइंड के ही इंडक्शंस होते हैं, बॉडी और माइंड के लेवल पे हमने जो बैड कर्मास किए हैं उन्हीं का इंप्रेशन ही सोल लेवल पे आता है। जो इंप्रेशन सोल लेवल के बैड कर्मा का होता है ये हमारे दूसरी लाइफ में भी ट्रांसफर होता है। जो दूसरा लाइफ हमारा आएगा इस जीवन को छोड़ने के बाद में, जब हम नया जीवन लेते हैं, तो वहां पे भी सोल लेवल के जो इंप्रेशंस है वो शिफ्ट होते ही होते हैं, और वहीं से ही वो एक बीज का काम करते हैं हमारे नए जीवन के उद्भवन का, नए जीवन के फ्लोरिश होने का, एक नए बीज से पूरा पेड़ बनने का। और वहां पे भी वापस वही सब चीजें हमें देखने को मिलती है। अगर हमने इस जीवन में कुछ बैड कर्मास कर रखे हैं तो उनका रिजल्ट हमें नेक्स्ट लाइफ बर्थ में भी देखने को मिलता है। वहां पे जो बीज का काम करते हैं वो सोल लेवल के आत्मीय स्तर के जो इंप्रेशंस हैं वो काम यहाँ पे करते हैं। तो ये एक पूरा कॉन्शियसनेस का स्फेयर होता है, बॉडी माइंड और सोल लेवल का। सोल का जो कॉन्शियस लेवल का स्फेयर है वो माइंड को कवर करता है, और माइंड का जो स्फेयर है वो बॉडी को कवर करता है। यानी कि आप सोल
सोल्स, अगर आपको आत्मीय ज्ञान ज्ञान है, तो आप आत्मा की सहायता से माइंड के जो बैड कर्मास है उनको रिजॉल्व कर सकते हो। अगर माइंड लेवल पे आपका बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप बॉडी को भी फिट, मेंटेन, हेल्दी, तंदुरुस्त रख सकते हो। तो सोल माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। अब इन तीनों का जो कार्मिक रिएक्शन है, कार्मिक जो प्रोसेस है ना, एक्शन और रिएक्शन का जो प्रोसेस है, उसे प्रॉपर कैसे बनाए रखा जाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है। हमें इस कॉन्शियस प्रोसेस से, ये जो कॉन्शियसनेस का स्फीयर है, उससे बाहर आना पड़ता है। अगर हम बाहर की ओर आ जाएं, यहां से अगर हम इस यहाँ पे आ जाए, इस एरिया में आ जाए, ये क्या, कौन सा रीजन है इन तीनों स्फीयर से बाहर का रीजन? ये होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, या फिर इसको सुप्रीम कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, सुप्रीम कॉन्शियस, या फिर इसको एटर्नल एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एटर्नल एग्जिस्टेंस, एक ऐसा एग्जिस्टेंस जो किसी भी परिवर्तन का मोहताज नहीं है, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसे एग्जिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? एटर्नल एग्जिस्टेंस बोलते हैं। अगर हम यहां से, इन सभी स्फेयर से बाहर की तरफ आ जाए, यहां पे आ जाए, तो हम जो भी हमारा कार्मिक साइकिल है, अच्छे कर्म से अच्छा, बुरे कर्म से बुरा, उन सब से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है कंप्लीटली फ्रीडम, पूरी तरह से मुक्ति। हमारी बॉडी भी हेल्दी, हमारा माइंड भी हेल्दी, हमारी सोल भी हेल्दी, और उस समय हम जीवन की संपूर्णता को महसूस करते हैं। और इस स्टेट को बोलते हैं लिबरेशन वाली स्टेट, लिबरेशन, जिसे हिंदी में मोक्ष कहा जाता है, जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, अलग अलग जो बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग हैं उन्होंने जो प्राप्त किया, जिसे हम बोलते हैं मोक्ष। अब यहां से यहां तक कैसे पहुंचा जाए? अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है जिस वजह से आपको बॉडी, माइंड या सोल लेवल पे कोई परेशानी हो रही है, तो उसको करेक्ट कैसे किया जाए, उसको सही कैसे कर सकते हैं? उसको सही करने का जो रास्ता है, यहाँ पे बॉडी से हम कहा जा रहे हैं? इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। इन्फिनिटी जो होती है, इन्फिनिटी से क्या मतलब है? यहां पे इन्फिनिटी दो तरह की होती है। एक तो मैक्रोस्कोपिक होती है, मैक्रो, और एक होती है माइक्रो। ये दोनों मैक्रो और माइक्रो आपस में एक ही जगह पे इंटीग्रेट होती है। इसको ध्यान से समझना, बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। मैक्रो इन्फिनिटी क्या होती है? इतना बड़ा एग्जिस्टेंस को इतने बड़े साइज में परसीव करना कि वो आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ा हो। और माइक्रो इन्फिनिटी क्या होती है? कि आप इतना छोटे से भी छोटा, छोटे से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे भी छोटा, एटम से भी छोटा, जितना आप छोटे से छोटा इमेजिन कर सकते हो, आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटा, वो क्या होता है? माइक्रो इन्फिनिटी होती है। और माइक्रो और मैक्रो, सबसे बड़े से बड़ा और सबसे छोटे से छोटा, ये दोनों क्या है? आपस में एक सर्कुलर लॉजिक से कनेक्टेड है। ये लीनियर लॉजिक से कनेक्टेड नहीं है। लीनियर लॉजिक्स में तो ये देखा जाए तो ये एक लाइन के डिफरेंट एंड है। जो माइक्रो और मैक्रो है, अगर आप लीनियर लॉजिक में जाओ, देखो लॉजिक भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है लीनियर लॉजिक, और एक होता है सर्कुलर लॉजिक, और एक स्फेरिकल लॉजिक भी होता है। लीनियर लॉजिक में तो माइक्रो अगर यहां पे है, तो मैक्रो उसके जस्ट अपोजिट एंड पे है, दूसरी तरफ है। लेकिन एग्जिस्टेंस में जो इन्फिनिटी का जो एग्जिस्टेंस है, वो मैक्रो और माइक्रो जो एग्जिस्टेंस है, वो सर्कुलर लॉजिक में कैसे है? कि मान लो माइक्रो सबसे छोटे से छोटा यहां से शुरू हुआ, और सबसे बड़े से बड़ा वो यहां पे आके खत्म हो जाता है। तो यहीं पे ही माइक्रो है, और यहीं पे ही क्या है? मैक्रो है। ठीक है? तो माइक्रो भी यहीं पे है और मैक्रो भी यहीं पे है। ये कहलाता है सर्कुलर लॉजिक। तो जहां से माइक्रो स्टार्ट हुआ है, वापस वहीं पे आके मैक्रो खत्म होता है। तो जो इन्फिनिटी लार्ज है, जो मैक्सिमम लार्जेस्ट से लार्जेस्ट एग्जिस्टेंस है, जो इस ब्रह्मांड का हम जो इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा बड़ा जो एग्जिस्टेंस है, उसको बोलते हैं मैक्रो। और जो सबसे छोटा जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा छोटा अगर कोई हो, तो उसको बोलते हैं माइक्रो। ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है? सेम ही चीज है। सबसे बड़े से बड़ा और सबसे छोटे से छोटा क्या है? सेम ही चीज है। तो हमें क्या करना होता है? हमें अगर इस कॉन्शियसनेस के इस फेयर से बाहर निकल के लिबरेशन प्राप्त करना है, तो या तो हम मैक्रो बने,
बृहद बने, पूरी तरह से फैल जाएं, इस संसार के हर चीज पे नियंत्रण हासिल कर ले, है ना, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसको चीड़ फाड़ कर दे, है ना, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढे, समझे, साइंस की बहुत गहरी स्टडी करे, दिन रात उसी में लगा दें, और यूनिवर्स के एक एक जगह का नॉलेज हमें होना चाहिए। ये तो है मैक्रो लॉजिक। आप क्या कर रहे हो, यहाँ से मान लो आप अपनी यात्रा शुरू की और आप इस तरफ बढ़ के यहाँ आना चाहते हो। दुनिया में जितने भी जो ज्ञान प्राप्ति के रास्ते अपनाए जा रहे हैं, जो पढ़ पढ़ के मोक्ष की प्राप्ति हासिल करना चाहते हैं, जो रिलीजियस बुक्स पढ़ के हम मोक्ष की प्राप्ति हासिल करना चाहते हैं, हम साइंस की गहरी गहरी थ्योरीज पढ़ के मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मैक्रो स्कोपिक एक प्रोसेस है। यानी कि हम इस रास्ते से जाना चाहते हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी रास्ते को पकड़ते हैं। वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, ये सब करते हैं। तो ये रास्ता बड़ा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है, इतना लंबा है कि कवर करना इम्पॉसिबल है, कभी भी कवर नहीं होगा। लेकिन एक जो दूसरा रास्ता है वो कैसा है, वो हमें उल्टा जाना है। यहाँ पे हमें किधर जाना है, माइक्रो पे जाना है। हमें इधर से इधर घूम के नहीं आना, हमें वापस रिवर्स जाना है, अंदर जाना है, हमें माइक्रो, हमें सूक्ष्म स्तर पे जाना है। और वही प्रक्रिया क्या होती है, ध्यान होती है। हमें अगर इस तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन क्या है, आंखें बंद करके, बॉडी को स्टेबल करके, अपनी जो आत्मा है, आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर की जो सकारात्मकता है, उसको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप में महसूस करना अपने भीतर। उसका जो सबसे छोटे से छोटा भाग जो है, अल्प, जो एक चिंगारी सी है, एक अल्प सा जो स्पंदन सा है, जिस स्पंदन से आप चल रहे हो, आपका जीवन चल रहा है, उस और आप ध्यान लेके जाते हो। और वो जो माइक्रोस्कोपिक आपका जो अस्तित्व है, वहां पे जब लेके जाते हो, तो वो मैक्रो से मिल जाता है, और आप इस संसार की संपूर्णता को अपने भीतर महसूस करते हो। और वही अनुभव क्या होता है, मोक्ष होता है, लिबरेशन होता है। तो इस तरह से आप पूरे इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ सकते हो, बाय प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, बाय प्रोसेस ऑफ ध्यान। ध्यान का प्रोसेस क्या है, अपने भीतर जाना, अपने अंदर के उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना, अपने अंदर के उस स्पंदन को जो बहुत ज्यादा छोटा है, उसे महसूस करना। यही है मेडिटेशन, जो कि सर्कुलर लॉजिक के तहत माइक्रो से मैक्रो में आपको लेके जाएगा, यानी कि बड़े से बड़े अस्तित्व को आपको महसूस कराएगा। तो ये है पूरा कार्मिक साइकिल और इससे बाहर आने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी बड़ी गहरी है। अगर आप मेडिटेशन के रास्ते पे चलते हो, मेडिटेशन करते हो, रेगुलर ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, तो ये सारी बातें आपको कहीं पे भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सारे अनुभव अपने आप आपके भीतर होते रहेंगे कि अच्छा अभी कौन से आपके कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, आपका कैसा बुरा कर्म है, अच्छा कर्म है, आप किस परिवार में पैदा हुए हो, आपको कैसे लोगों का साथ मिला है, आपके कैसे दोस्त हैं, आपके जीवन में कौन आपका, आपको गाइड करने वाले कौन है, आपके गुरु कौन है। हर कोई व्यक्ति आपको समझ में आने लगेगा आपके किन किन पुराने पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के कर्मों का नतीजा है। ये सब कुछ होता है, ये सारे आपके अनुभव में आ जाएंगे। आपको इनको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा पावरफुल होता है मेडिटेशन का प्रोसेस। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो सिस्टमेटिकली, एक इंस्ट्रक्टर के देख रेख में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। कोई प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।